बहुत पुराने जमाने की बात है। हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, रेहान। रेहान की उम्र मुश्किल से 15 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में तड़प थी, इल्म की तड़प और अल्लाह की मोहब्बत पाने की तड़प। उसका घर गरीब था। उसके वालिद एक मामूली दर्जी थे और माँ घर में सिलाई बुनाई करके बच्चों का पेट पालती थीं। रेहान के 4 छोटे भाई बहन और थे। घर में अक्सर खाने की तंगी रहती। कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब न होती। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद रेहान का दिल बड़ा था। वो जब भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता, इमाम साहब की बातें ध्यान से सुनता और रात को घर आकर कुरान की आयतों का मतलब समझने की कोशिश करता। एक दिन रेहान बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा शख्स दिखा। वो थकान से जमीन पर बैठा था और उसके हाथ में खजूर की छोटी सी टोकरी थी। उसने लोगों से आवाज लगाई, कोई एक खजूर ले लो बेटा, 2 वक्त का खाना जुटाना है। लोग गुजरते रहे, कोई ध्यान नहीं दिया। रेहान का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन मैं मदद कर सकता हूं। वो बूढ़े के पास गया और बोला, चाचा, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये खजूर बेच दूं। मैं ज्यादा तेज आवाज में पुकार सकता हूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, कोशिश कर। रेहान ने टोकरी हाथ में उठाई और पूरे बाजार में ऊंची आवाज से पुकारने लगा, मीठे खजूर, अल्लाह का नाम लेकर लो, मीठे खजूर। लोग उसकी सच्चाई और मासूमियत से प्रभावित हुए। चंद घंटों में सारी टोकरी बिक गई। बूढ़े के हाथ में जब पैसे रखे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रेहान को दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुझे इल्म और बरकत अता करे, तू एक दिन बड़ा आलिम बनेगा। ये दुआ रेहान के दिल में बैठ गई। उसी दिन उसने निश्चय कर लिया कि अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, इल्म हासिल करना और अल्लाह की राह में चलना। रेहान अपने कस्बे की मस्जिद के इमाम के पास गया और बोला, हजरत, मैं दीन का इल्म हासिल करना चाहता हूं, मुझे कुरान और हदीस पढ़नी है। इमाम साहब ने उसके चेहरे की चमक देखी और बोले, बेटा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन इसके लिए सब्र, मेहनत और ईमानदारी चाहिए। क्या तू भूख और तंगी बर्दाश्त कर पाएगा? रेहान ने तुरंत कहा, अगर अल्लाह राजी हो जाएगा तो मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। उस दिन से रेहान सुबह सुबह मस्जिद में आता, कुरान पढ़ता, हदीस सुनता और रात को देर तक पढ़ाई करता। लेकिन हर कोई रेहान के इस सफर को पसंद नहीं करता था। उसके कुछ हमउम्र दोस्त उसे चिढ़ाते, क्यों इतना पढ़ता है, चल हमारे साथ खेल, जिंदगी का मजा ले। रेहान हंसकर जवाब देता, खेल तो हम हर वक्त खेल सकते हैं, लेकिन इल्म का मौका हर किसी को नहीं मिलता। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, लेकिन रेहान ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन घर में खाने का सामान बिल्कुल खत्म हो गया। मां की आंखों में आंसू थे। छोटे भाई बहन भूखे सो गए। रेहान का दिल टूट गया। उसने आधी रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी और रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, हम गरीब हैं, लेकिन तेरी रहमत से कभी मायूस नहीं, तू हमारी मदद कर। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर देखा तो एक अनजान आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें आटा, चावल और कुछ पैसे थे। उसने कहा, कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक गरीब घर में खाना भेजो। अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखा दिया और मैं यहां चला आया। मां की आंखों से आंसू बह निकले। रेहान ने सजदा किया और समझ गया कि जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह जरूर सुनता है। अब रेहान की चाहत थी कि वो बड़े शहर जाकर मदरसा ज्वाइन करे ताकि और गहराई से इल्म हासिल कर सके। लेकिन सफर के लिए पैसे चाहिए थे। उसने दिन रात मेहनत की, छोटे मोटे काम किए, मस्जिद की सफाई की, लोगों के कपड़े धोए और हर पैसा जोड़कर रखा। आखिरकार वो दिन आ गया। मां ने आंसू भरी आंखों से उसे विदा किया और कहा, बेटा, तू जहां भी रह, अल्लाह से डरे और हमेशा सच बोले, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। रेहान ने मां के हाथ चूमे और अपने सफर पर निकल पड़ा। रेहान एक बड़े शहर पहुंचा। वहां की गलियां रोशन थीं, बाजार भरे हुए थे और मदरसे जगमगा रहे थे। उसने एक मदरसे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से बुजुर्ग उस्ताद आए। रेहान ने झुककर सलाम किया और बोला, हजरत, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं, मुझे अपने मदरसे में जगह दें। उस्ताद ने पूछा, तेरे पास खाने रहने का इंतजाम है? रेहान ने सिर झुका लिया, नहीं हजरत, लेकिन मैं किसी भी काम के लिए तैयार हूं। उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के नाम पर आने वालों के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। तू रह, लेकिन मेहनत और सब्र करना होगा। मदरसे में उसे एक छोटा सा कमरा दिया गया। उसमें न चारपाई थी, न रजाई, बस जमीन पर चटाई बिछी थी। रात को ठंडी हवा चल रही थी। रेहान ने अपनी चादर ओढ़ी और कांपते हुए सो गया। लेकिन उसके दिल में अजीब सुकून था। उसने सोचा, अगर इल्म के लिए ये तकलीफ है तो मैं हर रोज बर्दाश्त करूंगा।
रेहान मदरसे में दाखिल हो चुका था, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। सुबह अजान से पहले उठना, वुजू करना, फिर फजर की नमाज और उसके बाद तफसीर और हदीस की क्लास। दिन भर पढ़ाई, याद करना और फिर रात को देर तक किताबों की रोशनी में मशक्कत करना। अक्सर उसके पास खाने को सिर्फ सूखी रोटी होती। कई बार तो वो सिर्फ पानी पीकर सो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत न दिखी। जब भी भूख सताती वो हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, तू गवाह है कि मैं तेरी राह में भूखा हूं, लेकिन तेरा ही सहारा है। एक दिन क्लास में उस्ताद ने एक मुश्किल सवाल पूछा, अगर किसी ने गलती से गैर इस्लामी तरीके से कसम खा ली तो उसका क्या हुक्म होगा? सारे तलबा चुप हो गए, लेकिन रिहान ने हाथ उठाया और बड़ी अदब से जवाब दिया। उसका जवाब इतना सही और दलील के साथ था कि उस्ताद की आंखों में खुशी झलक आई। उस्ताद ने कहा, बेटा, तू सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा, बल्कि अल्लाह से समझने की दुआ भी करता है। यही असली इल्म है। उस दिन से उस्ताद रिहान को खास तवज्जो देने लगे, लेकिन शैतान इंसान को कभी सीधा रास्ता अपनाने नहीं देता। एक रात जब सब सो गए थे, रिहान देर तक किताब पढ़ रहा था। तभी उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये मेहनत छोड़ दूं, मजे से जीऊं तो कितना आसान होगा। उसने तुरंत कुरान उठाया और सूरह बकरा की आयत पढ़ी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, मुझे नफ्स और शैतान की चाल से महफूज रख। कुछ सालों बाद रिहान बड़ा हो चुका था। अब वो सिर्फ तलबा नहीं रहा, बल्कि उस्ताद भी उसे इजाजत देने लगे कि छोटे बच्चों को कुरान और नमाज की तालीम दे। धीरे धीरे लोग उसके अखलाक और अदब से प्रभावित होने लगे। वो हमेशा नरमी से बात करता, किसी पर गुस्सा नहीं करता और सबको सलाम करता। एक दिन मदरसे के पास एक गरीब औरत रोती हुई आई। उसके बच्चे बीमार थे और उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। रिहान ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी उठाकर उसे दे दी और बोला, अल्लाह से दुआ करो, वही शिफा देगा। औरत की दुआएं रिहान के लिए खजाना बन गईं। कई साल गुजर गए। अब रिहान एक आलिम बन चुका था। उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, मैं अपने कस्बे लौटकर वहां के लोगों को इल्म दूं, जहां से मेरा सफर शुरू हुआ। वो अपने गांव लौटा। लोग हैरान थे। गरीब दर्जी का बेटा अब आलिम दीन बनकर लौटा था। उसने मस्जिद में बयान दिया, भाइयों और बहनों, इस दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। असली जिंदगी आखिरत की है। इल्म, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही हमारी नजात का रास्ता है। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने